अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान तैयब ज़िया। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कोरोना के बढ़ते केसेस के बारे में कि आखिर हम कहां गलती कर रहे हैं और केसेस बढ़ने की वजूहात क्या हैं और हमारी हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है। और बात करेंगे उन ममालिक के बारे में जिन्होंने कोरोना वबा पर जल्द अज जल्द काबू पाया और उन्होंने कौन कौन से इकदाम अपनाए थे। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। अगर सबसे पहले हम कोरोना के बढ़ते केसेस के बारे में बात करें तो इनमें सबसे बड़ी वजह यह है कि SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। शादी हाल में छुप छुपा कर तकरीबात जारी हैं। रेस्टोरेंट्स के अंदर जाने के लिए खुफिया रस्तों से लोगों को अंदर ले जाकर बिठाया जा रहा है और लॉकडाउन वाले एरियाज में अवाम बगैर मास्क के घूमती दिखाई दे रही है और मसाजिद में भी SOPs पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। और आए रोज मुल्क में होने वाले एहतजाज कोरोना के फैलाव की बड़ी वजूहात हैं। पाकिस्तानी अवाम ने कोरोना को मजाक समझा हुआ है। जब कोरोना वायरस का आगाज हुआ तो हमारी हुकूमत इस मामले में उलझी रही कि लॉकडाउन लगाना चाहिए या लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। वफाक कह रहा था कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, लेकिन सूबों की ये तजवीज़ थी कि लॉकडाउन लगाया जाए ताकि इन तमाम के तमाम तर हालात पर काबू पाया जा सके। यही चहमगोइयाँ जारी थी कि इसके बाद आखिर ये फैसला किया गया कि कुछ जगहों पर मुकम्मल लॉकडाउन किया जाएगा और कुछ जगहों पर सिर्फ जुज़वी लॉकडाउन किया जाएगा। लॉकडाउन की वजह से गरीब आदमी सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। महदूद वसाइल के बावजूद हुकूमत ने गरीबों की मदद के लिए 144 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया। 1 करोड़ 20 लाख खानदानों में 12,000 रुपए की रकम तकसीम की गई। हुकूमती पैकेज लॉकडाउन लगाने के हवाले से बर वक्त फैसले, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए WHO ने भी हुकूमती कारकर्दगी की खूब तारीफ की। फिर जैसे ही हालात नॉर्मल हुए तमाम के तमाम लोग बाजारों में घूमने लगे, मास्क पहनना भूल गए। हम ये भूल गए कि हमने इस वबा पर सिर्फ कंट्रोल किया है, इसे खत्म नहीं किया। अवाम की बेहतियाती की वजह से केसेस में दोबारा इजाफा देखा गया, लेकिन हुकूमत की जानिब से बर वक्त दोबारा इकदाम किए गए और स्मार्ट लॉकडाउन और माइक्रो लॉकडाउन लगाया गया। हुकूमत की ये पॉलिसी भी कामयाब रही। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केसेस की बढ़ती तादाद को बर वक्त रोका गया। हुकूमत की जानिब से चलाए गए पब्लिक सर्विस के पैगामात ने भी काफी हद तक कारगर साबित हुए। माइक्रो लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन ने जहां अवाम को घरों में महदूद किया, वहीं PDM की जानिब से जारी जलसे जुलूस जिनमें कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी खुलेआम की गई जारी रहे। अब हम इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर से गुजर रहे हैं जो पहली 2 लहरों से ज्यादा खतरनाक है। अब ये वायरस बच्चों को भी मुतासिर कर रहा है और इसकी वजह से अमवात की तादाद भी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 135 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं, जो एक साल में होने वाली अमवात में सबसे ज्यादा हैं। लेकिन हमारी अवाम इस वबा को सीरियस लेने के लिए तैयार ही नहीं है। हुकूमत ने ये तमाम तर सूरत हाल देखते हुए मुख्तलिफ इलाकों में मुकम्मल और मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट और माइक्रो लॉकडाउन करने का फैसला किया है। अगर हम मार्केट्स की तरफ देखें जहां पर माइक्रो और स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है, तो दुकानदार हजरात शटर नीचे करके बाहर बैठे नजर आते हैं और सामान फरोख्त करने में मसरूफ हैं। दुकान के अंदर गाहक को ले जाकर शटर दोबारा से डाउन कर दिया जाता है और गाहक अंदर जाकर सामान खरीदता नजर आता है। छोटी छोटी दुकानों खसूसन पान शॉप के बाहर अवाम का हुजूम देखने में नजर आ रहा है। बगैर मास्क के खड़े अफराद हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए बहुत सी अवाम हुकूमत पर तनकीद करते और ये कहते दिखाई देती है कि हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत की जानिब से अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए अलग वार्ड्स, दूसरे मरीजों पर इन्हें प्रायोरिटी दी जा रही है। हुकूमत फ्री वैक्सीन फराहम कर रही है। हुकूमत के जिम्मे तो जो काम है वो बखूबी कर रही है। अब जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करें और उनसे अपनी जिंदगी का लाजमी जुज़्व बनाएं। खान साहब जहां आवाम से SOPs पर अमल दरामद करवाना चाहते हैं और तकरीरें करते दिखाई दे रहे हैं, वहीं उनके वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान SOPs पर अमल करते दिखाई नहीं देते। बगैर मास्क के सैकड़ों अफराद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होते हैं। और दूसरी तरफ NCOC के इजलास में जो पूरे मुल्क के लिए कानून बनाता है कि कोरोना से कैसे निपटना है, उस इजलास में मास्क के बगैर लोगों की शिरकत हुकूमती अहकामात को मुंह चिढ़ाती नजर आती है। जहां अवाम के शादी और दीगर तकरीबात पर पाबंदी है, वहीं फवाद चौधरी की बर्थडे मनाते हुए वीडियो नजर आ रही है। खान साहब, आपके वुज़रा से तो अवाम सीखते हैं, लेकिन इनसे SOPs पर अमल दरामद कौन करवाएगा। अब बात कर लेते हैं दुनिया के उन ममालिक की जिन्होंने इस वबा के शुरू होते ही बर वक्त इक़दामात करके इस पर काबू पाया। इन ममालिक में सबसे पहले आता है वियतनाम, जो दुनिया में आबादी के लिहाज से 15वें नंबर पर है और उसके बॉर्डर्स भी चाइना के साथ मिलते हैं। लेकिन वहां पर केसेस की तादाद सिर्फ 2400 है, जो कि इंतहाई कम है
और ये कैसे हुआ? वहां पर केसेस कम होने की एक बड़ी वजह अवाम का ओवर रिएक्शन है। अवाम ने अपने दरमियान घूमने वाले बगैर मास्क के लोगों को पुलिस के हाथों पकड़वाया, उन्हें रिपोर्ट किया और पुलिस ने भी बर वक्त इनके खिलाफ कार्रवाई की और वीडियो के जरिए अवाम तक उन्होंने पब्लिक सर्विस मैसेज पहुंचाए कि आपने हाथ धोने हैं और समाजी फासला इख्तियार करना है। सिर्फ अवाम का मुस्बत रिस्पॉन्स ही वियतनाम में कोरोना के फैलाव को रोकने की बड़ी वजह बना। अगर हम बात करें कोरोना के दौरान किस मुल्क में नॉर्मल लाइफ एंजॉय की गई, तो इसमें नाम आता है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से बनाई गई सोशल ऐप, जिसे हर अवाम ने अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया। अगर वो किसी भी रेस्टोरेंट में जाते थे तो वहां पर बाहर लगा QR कोड स्कैन करते थे और ये सारा का सारा डाटा हेल्थ डिपार्टमेंट के पास जाता था। अब होता यह था कि अगर किसी शख्स का कोविड पॉजिटिव आ जाता तो उसे फौरन डिटेक्ट कर लिया जाता और उन जगहों पर सख्ती से SOPs पर अमल करवाया जाता या उन जगहों पर क्वारंटाइन करवाया जाता जिन जगहों पर वो शख्स पिछले कुछ रोज में होकर आया है या जिन जगहों पर वो शख्स गया था। इसराइल और सोशल दुनिया के दो वाहिद मुल्क हैं जिन्होंने तमाम के तमाम तर अवाम को वैक्सीन लगा दी है। अगर हम इसराइल का कंपैरिजन पाकिस्तान से करते हैं तो पाकिस्तान में 1000 में से 1 फर्द को ही अभी तक वैक्सीन लगाई जा सकी है। एक तो हम वैक्सीन बना नहीं सके और दूसरा हम वैक्सीन लगाने में भी पीछे हैं और इसकी चंद एक वजूहात हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह व्हाट्सएप ग्रुप्स में फैलाए जाने वाले पैगामात हैं जिनमें ये बात बावर करवाई जा रही है कि इस वैक्सीन में मुख्तलिफ किस्म के चिप्स मौजूद हैं। इस वैक्सीन के अंदर कुछ ऐसे महलूल शामिल किए गए हैं जिनकी मदद से अगर आप ये वैक्सीन लगवा लेते हैं तो आपको कंट्रोल किया जा सकेगा। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे पैगामात फैलाने वालों के खिलाफ जल्द अज जल्द कार्रवाई की जाए और अवाम के जहन में मौजूद शको शुबात दूर किए जा सकें। अकॉर्डिंग टू डाटा, अगर 12,000 लोग कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा रहे हैं तो उनमें से भी 1 फर्द दोबारा कोरोना वायरस का शिकार हो रहा है। ये शरह बेशक बहुत कम है लेकिन 0% नहीं है। इसलिए हमें फिलहाल भी एहतियात की जरूरत है। हमें चाहिए कि जितनी हो सके हम उतनी एहतियात करें और अपनी जान और माल को महफूज बनाएं और इस कोरोना वायरस को शिकस्त दें। पॉलिटिशियन हजरात जिन्हें सोशल डिस्टेंसिंग की मिसालें कायम करनी चाहिए ताकि अवाम उन्हें फॉलो करें, वो खुद बर्थडे पार्टीज करते दिखाई दे रहे हैं जो कि एक लम्हा फिक्रिया है। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।